लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा लाइए, आप सभी मुद्दों पर चर्चा लाइए। ये सदन हर सवाल का विपक्ष के जवाब देने से जुड़े मुद्दों पर ये अगर कोई प्रस्ताव लाते सरकार स्वीकार करेगी। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर कोई प्रस्ताव लाते ये सरकार स्वीकार करेगी, लेकिन जुड़े मुद्दों पर प्रस्ताव नहीं लाएंगे। समेज में इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, उस पर कोई चर्चा का प्रस्ताव नहीं लाए। ये वो घटनाओं का चर्चा करके लॉ एंड ऑर्डर की बात करना चाह रहे हैं, जिन घटनाओं पर हमारी सरकार ने, चाहे वो किसी का भी बेटा था, 6 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भेजा। दूसरी बात, हमारी सरकार किसी भी जो भी कानून की उल्लंघना करता है, चाहे किसी भी प्रकार के छोटे अपराध से लेकर बड़े अपराध तक, सरकार की कार्रवाई के द्वारा जो भी घटनाएं हमारे कार्यकाल में हुई है, सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। यही हमारी सरकार की विशेषता है। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा लाइए, आप सभी मुद्दों पर चर्चा लाइए। ये सदन हर सवाल का विपक्ष के जवाब देने के लिए तैयार है। जनता से जुड़े मुद्दों पर ये अगर कोई प्रस्ताव लाते सरकार स्वीकार करेगी। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर कोई प्रस्ताव लाते ये सरकार स्वीकार करेगी, लेकिन नियमों के अनुसार जो प्रस्ताव लाया जाए उस पर हमारी सरकार पूरा विचार विमर्श करके उसका उत्तर विपक्ष के जो हमारे साथी हैं उनको देगी। जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रस्ताव नहीं लाएंगे। समेज में इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, उस पर कोई चर्चा का प्रस्ताव नहीं लाए। सड़कें टूट गई हैं, पानी की योजना, अभी बारिश चल रही, और जब बारिश चलती है और अभी कोई और नुकसान ना हो, उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, जो भी हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए हमारी सरकार करेगी, वो हम बैठ के माननीय मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर जी से चर्चा करने के बाद हम जो भी होगा, क्योंकि ये खुद पहले दिन से, चाहे वो समेज में था, चाहे ये बागी पुल में था, चाहे कहीं और था, ये खुद व्यक्तिगत तौर से जाकर देख कर आए हैं जितना नुकसान हुआ है। जैसे ही ये बारिशें रुकेगी, हम फिर बैठकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो परिवार हमारे उजड़े हैं, जो परिवार हमारे जान गंवा चुके हैं, केंद्र सरकार से आशा ना लगाकर हम अपनी तरफ से भी राहत पैकेज देने के बारे में विचार कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। DRF और NDRF 847 करोड़ 73 लाख रुपए जारी किए गए। वित्त विभाग द्वारा 1831.75 करोड़ रुपया जारी किए। योजना विभाग द्वारा 146.97 करोड़ रुपया जारी किए। ग्रामीण विकास विभाग, जिसमें डंगे लगे 1 लाख के, 1085 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से, जिससे 150 करोड़ रुपया हिमाचल की जनता का, सरकारी कर्मचारियों का, अधिकारियों का, और जितने भी हिमाचल में छोटे बच्चे थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम आपदा राहत कोष में बच्चों से लेकर हिमाचल प्रदेश के समाज के सभी नागरिकों ने उसमें योगदान दिया, जिससे हमने 150 करोड़ रुपया उनको दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब राशि और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा जो हमको दी गई 433.70 करोड़, जो हमारी दिसंबर की किस्त इन्होंने पहले करके दी, तो 4,495.23 लाख 45 करोड़ रुपए का, 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत अपने जारी किया। केंद्र सरकार से आपदा के बाद जो हमें आपदा के बाद एक होती है आपदा में स्पेशल रिलीफ पैकेज, वो नहीं मिला, और आपदा के बाद जो कि कोई भी भारत सरकार में कोई भी इस पार्टी की सरकार हो, देना पड़ता है। आपदा के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए देना पड़ता है। उनकी मदद के बगैर हमने आज, चाहे टेम्परेरी है चाहे किसी भी प्रकार से, सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चला रखा है। अब मैं दोबारा मिला प्रधानमंत्री से, मैंने कहा कि PDA ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट से, जिसका एक अंश जो हमारे टैक्सेस का है, चाहे GST का है, एक अंश उसमें जाता है, उससे आज तक हमको 9300 करोड़ रुपए का हमने भेजा हुआ, एक पैसा नहीं मिला। अब मेरा मानना है कि मैं दोबारा इसके बाद जाऊंगा
और जो हमारा अधिकार है ये खैरात नहीं है, ये अधिकार है। जो भी सरकार आएगी, जब कभी भी आपदा आएगी, उस पर हमारा अधिकार है। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमको उसका पैसा मिले। ये बगैर पैसे के, जिसमें केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, हमने ये सारा जो कार्य है ये किए हैं। अभी बारिश चल रही और जब बारिश चलती है और अभी कोई और नुकसान ना हो, उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, जो भी हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए हमारी सरकार करेगी, वो हम बैठ के माननीय मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर जी से चर्चा करने के बाद हम जो भी होगा, क्योंकि ये खुद पहले दिन से, चाहे वो समेज में था, चाहे ये बागीपुल में था, चाहे कहीं और था, ये खुद व्यक्तिगत तौर से जाकर देख कर आए हैं जितना नुकसान हुआ है। जैसे ही ये बारिशें रुकेगी, हम फिर बैठकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो परिवार हमारे उजड़े हैं, जो परिवार हमारे जान गंवा चुके हैं, केंद्र सरकार से आशा ना लगाकर हम अपनी तरफ से भी राहत पैकेज देने के बारे में विचार कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये वो घटनाओं का चर्चा करके लॉ एंड ऑर्डर की बात करना चाह रहे हैं, जिन घटनाओं पर हमारी सरकार ने, चाहे वो किसी का भी बेटा था, 6 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भेजा। दूसरी बात, हमारी सरकार किसी भी, जो भी कानून की उल्लंघना करता है, चाहे किसी भी प्रकार के छोटे अपराध से लेकर बड़े अपराध तक, सरकार की कार्रवाई के द्वारा जो भी घटनाएं हमारे कार्यकाल में हुई है, सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। यही हमारी सरकार की विशेषता है।